ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड गैंग को देखते हैं जो कि वॉशरूम में होता है। तभी उसको मेन डोर से आवाज़ आती है रॉन्ग पासवर्ड, क्योंकि कोई बार बार पासवर्ड डाल रहा था। जिस पर गैंग एक चम्मच अपने हाथ में उठाता है, पर तभी दरवाज़ा ऊपर होता है और हमारी फीमेल लीड जी अंदर आती है जो कि लड़खड़ा कर चल रही थी। जी को देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है। वो अचानक से गिरने वाली थी। गैंग उसको संभालता है। जी गैंग को ध्यान से देखती है और कहती है, ऊप्स, मेरा गिफ्ट। और हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां जी अपनी बेस्ट फ्रेंड जीनी के साथ एक क्लब में थी और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। जीनी जी को बोलती है, जल्दी घर चलो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट रखा है घर पर। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। जी गैंग को अपना गिफ्ट बोलती है। वो उसको टच करते हुए कहती है, तुम हैंडसम हो, तुम्हारा फिगर भी बहुत अच्छा है, आज रात तुम मेरे हो। जिस पर गैंग कहता है, आर यू श्योर? जी हाँ में जवाब देती है। गैंग कहता है, तुम ब्यूटीफुल हो, और उसको किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जिनी को जोर से चिल्लाते देखते हैं। जिनी के चिल्लाने की आवाज़ से जी और गैंग की आंखें खुलती हैं। जी जल्दी से गैंग से दूर होती है। गैंग स्माइल करता है। जी जल्दी से जिनी के पास जाती है और कहती है, तुम इतनी शॉक क्यों हो? तुम ही ने तो ये सब मेरे लिए अरेंज किया था। जिस पर जिनी वाज लाइक, मैंने अरेंज किया था, पागल हो गई हो क्या? जी कहती है, जल्दी से इसका पेमेंट देकर इसको यहाँ से भेजो। जिस पर गैंग पीछे से कहता है, हाँ सही कहा, मेरा पेमेंट। जिस पर जिनी पीछे मुड़ती है और कहती है, सॉरी अंकल, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी ये सुनकर शॉक होती है कि गैंग जिनी का अंकल है। जीनी उसको रूम के बाहर ले जाकर कहती है, तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस गई हो, मेरे अंकल डेविल हैं। मुझे आज भी याद है, इन्होंने मुझे छोटी सी मिस्टेक के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। जिस पर जी कहती है, पर मुझे लगा कि वो मेरा गिफ्ट है, तुमने ही बोला था घर पर। मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट अरेंज किया है। जिस पर जीनी बोलती है, मैंने तो तुम्हारे लिए ये डॉल अरेंज की थी। जी उस डॉल को हाथ में उठाती है और अफसोस जताती है। तभी ऊपर से गैंग हंसता है। जिस पर जीनी गैंग से कहती है, अंकल, जी आपसे सॉरी बोलना चाहती हैं, आप दोनों आपस में बात करके सब हैंडल कर लो। ये कहकर वो वहां से भाग जाती है। गैंग ऊपर से नीचे आता है। जी कहती है, सॉरी अंकल। जिस पर गैंग कहता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है क्योंकि जो कुछ भी पिछले रात हमारे बीच हुआ, सुनना थोड़ा मुश्किल है। जिस पर जी कहती है, कल रात मैं बहुत नशे में थी। जिस पर गैंग कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं ज़्यादा ड्रिंक करना इलीगल होता है? जी कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ कंपटीशन करने को रेडी हूँ। जिस पर गैंग कहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई वर्थ 100 मिलियन कोई कम नहीं, ये एकदम ठीक है। ये सुनकर तो बेचारी शॉक हो जाती है। गैंग कहता है, वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है। जी खुश होकर बोलती है, क्या ऑप्शन है? जिस पर गैंग कहता है, मुझसे शादी कर लो। जिस पर वो कहती है, ऐसे कैसे, मैं सूटेबल नहीं हूँ। जिस पर गैंग वॉज लाइक, लास्ट नाइट तुमने जो परफॉर्मेंस दी थी, उस हिसाब से तो तुम एकदम सूटेबल हो। जिस पर वो कहती है, तुम सूटेबल नहीं हो। जिस पर गैंग कहता है, मैं बहुत रिच हूँ, मेरे पास हनवा में 10 विला हैं, 3 रिवर व्यू हैं, और मेरे कई कंपनी हैं, 3 मेन सिटी में विला हैं। जिस पर जी कहती है, लेकिन मैं बहुत लेजी हूँ। जिस पर गैंग कहता है, कोई नहीं, मैं बेबी सिटर रख लूँगा। वो कहती है, मैं ड्रग्स लेती हूँ। जिस पर गैंग कहता है, फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए। जिस पर जी गैंग से उसका फ़ोन लेने लगती है। जिस पर गैंग उसको अपने करीब खींचता है और कहता है, मेरे जैसा रिच तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। जिस पर जी कहती है, ठीक है, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, पर मेरे 2 कंडीशन हैं। गैंग पूछता है, क्या कंडीशन? वो होती हैं, फर्स्ट, तुम किसी को नहीं बताओगे कि हम मैरिड हैं। सेकंड, मैं जब चाहूँ तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। गैंग ओके बोलता है, जिसके बाद ये दोनों मैरिड सर्टिफिकेट ले लेते हैं। इसके बाद जी को जिनी की कॉल आती है। जी जिनी को बोलती है, तुम्हारे अंकल ने मेरे अपॉलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर जिनी उसको स्कूल आने कहती है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां एक लड़की सभी को टेम्पलेट बता रही थी और जी की इंसल्ट कर रही थी। वो सभी को बोल रही थी कि जी दूसरों के फियांसे चुराती है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जी जीनी के साथ आ रही थी, तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ देखती है और उसको थप्पड़ मारती है। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जी उस लड़की से कहती है, मैं उसको डेट कर रही थी, पर उसने मुझे नहीं बताया कि तुम उसकी फियांस हो। जिस पर वो लड़की कहती है, मैं तुम पर बिलीव क्यों करूं? तभी यहाँ पर वो लड़का आता है। वो अपनी फियांसे को चुप रहने कहता है। जिस पर वो लड़की उस लड़के को कहती है, तुम एकदम सही टाइम पर आए हो, अब इसकी सच्चाई सबको बता दो। वो लड़का सभी के सामने कहता है, मैंने पहले ही जी को बताया था कि मेरी एक फियांसे है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी
और ये मेरे पीछे पड़ी रही, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ खड़े एक लड़के से उसका रैकेट मांगती है। वो लड़का देता है, जिसके बाद जी उस लड़के से कहती है, अब बोलो, तुम अभी मार मार कर तुम्हारा झूठा भूत उतारती हूँ। वो लड़का डर के अपनी फियांसे के पीछे छिप जाता है। उसकी फियांसे बोल रही होती हैं कि मेरे डैड यहाँ के डायरेक्टर हैं। तभी उसके डैड आते हैं। वो लड़की उनसे झूठ बोलती है कि जी उसे बुली कर रही हैं। इसके बाद हम जिनी को देखते हैं, जिसने गैंग को बुलाया था जी की हेल्प के लिए, क्योंकि जी डायरेक्टर ऑफिस में थी। हम जी को देखते हैं। डायरेक्टर जी को गाना गाने और अपॉलॉजी मांगने बोलते हैं, पर वो इनकार करती हैं, जिस पर सॉन्ग के डैड कहते हैं, तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, तुम्हारी फैमिली भी रिच नहीं है। अगर सॉरी नहीं बोला तो तुम्हारी स्टडी में प्रॉब्लम आए। तभी ऑफिस के अंदर गैंग आता है और कहता है, ये एक अकेला स्कूल थोड़ी है चाइना में, और भी स्कूल हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे। जिस पर सॉन्ग कहती है, तुम हो कौन जो बिना नॉक किए अंदर आ गए। पर गैंग उसको इग्नोर करता है और जी को ले जाने लगता है। जिस पर डायरेक्टर कहता है, तुम इसको लेकर तो जा रहे हो, पर इसकी ग्रेजुएशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तभी यहाँ प्रिंसिपल आता है और गैंग को हेलो सर बोलता है। ये देख सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद गैंग और जी बैठे थे और सभी कहते थे। गैंग कहता है, प्रिंसिपल को सारा मैटर बताओ। जी सब बताती है। प्रिंसिपल कहता है, जी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और वह डायरेक्टर को जी से माफ़ी मांगने को कहता है। गैंग और जी की वहाँ से जाने के बाद प्रिंसिपल डायरेक्टर को डांटता है और कहता है, ये हमारे कॉलेज को सबसे ज़्यादा फंडिंग देते हैं और तुम इन्हीं के ऊपर ब्लेम डाल रहे थे, और वह उनको उनकी जॉब से फायर कर देता है। इसके बाद हम जी और गैंग को देखते हैं, जो जिनी से मिलते हैं और जिनी जी से कहती है, क्या सब कुछ ठीक है। जिस पर वह कहती है, हाँ सब एकदम ठीक है। जिस पर वह उसको कहती है, मेरे अंकल तुम्हारे अंकल हैं, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम इनको बेझिझक बोल सकती हो। जिस पर उसके अंकल उसको वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वह जी से कहते हैं, क्या तुम कार में चलकर बैठोगी, क्योंकि मैं सबके सामने बात नहीं कर सकता। जिस पर वह हाँ कहती है। उन दोनों को पीछे से छिपकर सॉन्ग देख रही थी और वह कहती है, तो यह जीनी के अंकल हैं, लेकिन यह शीशी को अपने साथ कर मैं क्यों लेकर गए। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तभी उसके डैड पीछे से आते हैं और कहते हैं, मैं अपनी जॉब से फायर हो चुका हूँ। आज के बाद तुम कभी भी उस लड़की से पंगा नहीं लोगी, हो सके तो उससे दूर ही रहना। जिस पर वह अपने डर को ओके बोल देती है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहां पर गैंग उसको एक कार्ड देते हुए कहता है, यह कार्ड अपने पास रखो। जिस पर वह इनकार करती है तो गैंग कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, इसलिए चुपचाप इस कार्ड को अपने पास रखो। जिस पर वह कार्ड ले लेती है और कार से बाहर चली जाती है। गैंग की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है और वह कहता है, यह तो मैं उसको देना भूल ही गया, और वह उस बॉक्स को लेकर कार से बाहर जाता है। इसके बाद हम जी को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी। तभी उसके सामने लेंगे आ जाता है और उसको कहता है, वह आदमी कौन था। जिस पर वह कहती है, तुमसे मतलब नहीं रखती हूँ। लेंजे कहता है, मुझे जवाब दो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमको पसंद करता हूँ। जिस पर वह कहती है, तुम सॉन्ग से शादी करने वाले हो। वह कहता है, बट मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वह उसको परेशान करने लगता है। पर तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पांच लगता है, और ये पांच किसी और ने नहीं बल्कि गैंग ने मारा था। और वो उसको कहता है कि वो जी से दूर ही रहे, पर यह बंदा तो गैंग से बहस करने लगता है। जिस पर गैंग उसको बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। इसके बाद जी गैंग को थैंक्स बोलती है। जिस पर गैंग कहता है, मैं तुम्हारा थैंक्स एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वह रीज़न पूछती है। वह कहता है, इस तरह से मुझे थैंक्स नहीं चाहिए। वह पूछती है, तो कैसे चाहिए। दूसरों को कहते हैं, यहाँ नहीं, कार में चलो। और जैसे ही वह कार में जाती है, गैंग उसको किस करना शुरू कर देता है। वो उसको खुद से दूर करती है, पर वो नहीं रुकता। इसके बाद गैंग उसको वह बॉक्स देता है और कहता है, मैं यह देना भूल गया था। उसे बॉक्स खोलती है, उसमें एक वेडिंग रिंग थी। इसके बाद गैंग उसको कहता है, आज रात तुम मेरे घर पर आ जाना। वह कहती है, पर क्यों। जिस पर वह कहता है, अब हम मैरिड हैं तो हम लोग एक घर में रह सकते हैं, और वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट है, और तुम्हें शायद वेडिंग नाइट की रस्म के बारे में तो पता ही होगा। जिस पर वह ओके बोलती है और कार से उतरकर चली जाती है और गैंग स्माइल करता है। इसके बाद हम लेग को देखते हैं, जिसको सॉन्ग मिलाती है, पर वह सॉन्ग से अच्छे से बात नहीं करता। जिस पर सॉन्ग उससे कहती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वह कहता है, क्या आइडिया। यहीं पर कट हो जाता है।
इसके बाद हम नाइट में जी और जीनी को रोड पर देखते हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए चल रही थीं। तभी सामने से गैंग का मैनेजर आता है, जिसको देखकर जीनी कहती है, हेलो अंकल। जिस पर वह कहते हैं, मैं यहाँ पर मिस गैंग को पिक करने आया हूँ। जिस पर जीनी जी की तरफ देखती है और कहती है, ठीक है अंकल। और वह साथ में जाने लगती है, पर वह कहते हैं, मुझे सिर्फ मिसेस गैंग को भी ले जाने का ऑर्डर है। जिस पर शीशी बिना कुछ कहे जाकर कार में बैठ जाती है और बेचारी जीनी देखते हुए रह जाती है। इसके बाद हम गैंग को उसके घर पर देखते हैं, जहां पर वह शॉवर ले रहा था। तभी यहाँ पर जी आती है। वो उसको बाथरूम के अंदर खींच लेता है और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए। जिस पर वह आंखें बंद करती है और उसकी तरफ अपने हाथ पैर लाती है। जिस पर वह कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम किसी सुपर हीरो की तरह लग रही हो, जैसे अभी इस दुनिया को बचाने के लिए उठ जाओगी। नेक्स्ट डे हम जी को कंपनी में देखते हैं, जहां पर वह इंटर्नशिप करती है। यहाँ पर हम दो लड़कों को देखते हैं, जिनमें से एक लॉन्ग था और यह भी यहीं पर इंटर्नशिप करता है और ये यहाँ की हेड का रिलेटिव है। ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड की इंसल्ट कर रहे थे कि उसने कितनी बकवास यूनिफॉर्म पहनी है, क्या वह अपने कपड़ों को वॉश नहीं कराता और उससे बदबू आ रही है। जिस पर वह गार्ड उनको कुछ भी नहीं बोलता, पर जब हमारी हीरोइन देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वह उनके पास जाकर उन्हें तमीज़ सिखाने की कोशिश करती है कि वह उनके बुज़ुर्ग हैं और यहाँ पर उनके काम करने के लिए हैं, तो वह उनकी इंसल्ट इस तरह से न करें। भले ही उनके काम की इज्जत न करें, पर कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज रखें। जिस पर वह आदमी उल्टा उसको ही डांटने लगता है और कहता है, अपने वर्क के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलो, क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। उनके जाने के बाद वह सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर शीशी उसको अपने नाम बताती है, तुम बहुत ही अच्छी हो और नेक दिल हो। शीशी वहां से चली जाती है। उसके वहां से जाने के बाद गार्ड कहता है, यह लड़की बहुत ही अच्छी है, मुझे इसका थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम शीशी को देखते हैं, जो कि अपने सीनियर के कैबिन में जाती है, जहां पर लॉन्ग पहले से मौजूद था। उसका सीनियर उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जिस पर वह कहती है, इससे अच्छा है कि मैं अपना डिजाइन दे दूं, और वह उनके कैबिन से बाहर आ जाती है। पर तभी यहाँ पर वही सिक्योरिटी गार्ड आता है और इस बार में बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे, और यहाँ पर हमको पता चलता है कि वह तो इन सब का बॉस है। इसके बाद वह लॉन्ग और उसके रिलेटिव को जॉब से फायर कर देता है और धक्के मारकर वहां से निकालवा देता है। इसके बाद वह शीशी से कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देना जानती हो, जहाँ काम करती हो उस जगह की भी रिस्पेक्ट करती हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो। यह सुनकर शीशी खुश हो जाती है। इसके बाद वह शीशी से कहते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक ब्लाइंड डेट पर जाओ। मैं सब कुछ अरेंज करवा दूंगा। जिस पर जाने से शीशी थोड़ा घबराती है, लेकिन वह चेयरमैन को इनकार नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह ओके बोल देती है। इसके बाद हम गैंग को देखते हैं, जहां पर उसका मैनेजर उसे बताता है, चेयरमैन ने आज रात आपके लिए एक ब्लाइंड डेट का अरेंजमेंट किया है। यह सुनकर गैंग को थोड़ा सा गुस्सा आता है। इसके बाद हम रात को गैंग को एक होटल में देखते हैं, जहां पर वह अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा था। और यहाँ पर तभी एक लड़की आती है, जो आते ही गैंग से कहती है, क्या मैं तुम्हें वी चैट पर ऐड कर सकती हूँ। जिस पर गैंग कहता है, अगर तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो तो मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। तभी यहाँ पर जी आती है और जब वह गैंग को उस लड़की के साथ देखती है तो खुद से ही कहती है, इस बंदे ने मेरे साथ शादी की है और यह किसी और को डेट कर रहा है। और गैंग के पास जाती है और जाती कहती है, अंकल क्या आप इस लड़की को डेट कर रहे हैं। जिस पर गैंग उसको देखता है और वह जाकर उसके पास बैठ जाती और कहती है, अंकल आप यह क्या कर रहे हैं। वह गैंग से कहती है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना आंट अस्पताल में है और उन्हें जब यह पता चलेगा तो उन्हें कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। ये सुनकर वह लड़की चिढ़ जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद शीशी चेयर पर बैठ जाती है। गैंग उसको कहता है, ये सब तुम क्या कर रही थी। जिस पर वह कहती है, क्या तुम मेरे साथ लॉयर नहीं हो। मैंने सोचा था तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी पीठ पीछे दूसरी लड़कियों को डेट कर रहे हो। गैंग जीसी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वह झूठ बोलते हुए कहती है, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही एक मीटिंग के सिलसिले में आई थी। जिस पर गैंग कहता है, तो फिर चलो एक साथ घर चलते हैं। और वह दोनों जैसे ही पास निकलते हैं, पीछे से एक आदमी उनकी बातें सुन रहा था और वह जल्दी से गैंग के फादर को कॉल करके कहता है, मिस्टर गैंग और मिसेज एक साथ निकल गए।
जिस पर उसके डैड कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पूरा यकीन था कि गैंग को लड़की पसंद आएगी। गैंग की मॉम भी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। गैंग की डेट जल्दी से गैंग को कॉल करते हैं और गैंग से कहते हैं, क्या वह लड़की तुम्हें पसंद आई जिसको मैंने तुम्हारे लिए भेजा था? क्योंकि गैंग को लग रहा था कि जो लड़की उससे पहले मिली थी वही उसकी ब्लाइंड डेट थी, इसलिए वह अपनी वाइफ से कहता है, इस तरह की बेवकूफ़ लड़कियों को मेरे पास मत भेजा करो, और कॉल को कट कर देता है। जिस पर उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपनी वाइफ से कहते हैं, यह लड़का कितनी जल्दी कॉल कट करता है। जिस पर उनकी वाइफ कहती है, मेरा एक ही तो बेटा है और अब भी शादी नहीं कर रहा है, 30 साल का हो चुका है, पता नहीं वह कब शादी करेगा। जिस पर उनके हस्बैंड कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, जिस लड़की को इस बार मैंने पसंद किया है वह तुम्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद हम लेग को सॉन्ग के साथ देखते हैं, जहां पर लॉन्ग सॉन्ग को बताता है कि किस तरह से सीसी के लिए चेयरमैन ने उसके भाई को जॉब से निकाल दिया। जिस पर सॉन्ग कहती है, तो अब हम क्या करें? जिस पर लेग कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सॉन्ग कहती है, अगर मैं पब्लिकली उससे माफ़ी मांगूं तो क्या होगा? जिस पर वह कहता है, मुझे नहीं पता। सॉन्ग कहती है, तो तुम आगे क्या करोगे? जिस पर लॉन्ग जवाब देता है, मैं अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहा हूँ। सॉन्ग कहती है, मैं यहाँ पर क्या करूँगी? जिस पर वह कहता है, मुझको नहीं पता। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं, ड्राइवर उसको स्कूल ड्रॉप करता है। यहाँ पर सॉन्ग छिपकर उसको देख रही थी। जब वह स्कूल के अंदर चली जाती है, सॉन्ग जल्दी से जाकर उसकी कार के सामने लेट जाती है। जिस पर ड्राइवर आता है और वह ऐसे रिटर्न करती है जैसे उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई हो और वह ड्राइवर पर लाइन मारती है, और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सीसी और जिनी को देखते हैं, जिन्हें शीशी से कहती है, आज हमारी लास्ट क्लास थी और कल स्कूल का लास्ट डे है। वैसे अब तक अगर मैंने तुम्हें परेशान किया हो तो उसके लिए सॉरी। जिस पर सीसी कहती है, नहीं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। जिस पर जीनी कहती है, ये क्या तुम शादी कर रही हो? ये सुनकर वह थोड़ी सी चुप हो जाती है। जिन्हें कहती है, क्या ये सच है? जिस पर सीसी कहती है, अरे नहीं नहीं, बस मुझे एक परमानेंट जॉब मिल गई है। जिस पर जीनी कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आज रात हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जिस पर सीसी कहती है, जस्ट अब नेट एडवो। जल्दी से भाग कर जाती है और गैंग को कॉल करके कहती है, आज रात मैं घर पर लेट से आऊँगी। वह रीज़न पूछता है तो कहती है, मैं अपनी जॉब का ट्रांसफ़र जो हुआ है, अपनी दोस्त को पार्टी देना चाहती हूँ और उसके साथ आज रात सेलिब्रेट करूँगी। जिस पर गैंग कहता है, ठीक है, लेकिन रात को जल्दी आ जाना, और कॉल कट कर देता है। इसके बाद वह किसी को कॉल करके कहता है, लड़कियों पर अच्छे से नज़र रखना। दूसरी तरफ जीनी सीसी की बातें सुन रही थी और वह जल्दी से उसके पास आती है और कहती है, किसके साथ बातें कर रही थी? जिस पर सीसी कहती है, किसी से नहीं। जी नहीं कहती है, मैंने सारी बातें सुनी हैं। जिस पर शीशी झूठ बोलती है, मैं अपनी कंपनी की टीम लीडर से बात कर रही थी। इसके बाद हम इन दोनों को रात को क्लब में देखते हैं, जहां पर यह काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है। इसके बाद हम गैंग को यहाँ पर देते हैं, जो सीसी को लेने आया था, जिन्हें जल्दी से उनके पास भाग कर जाती है और कहती है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जिस पर गैंग कहता है, आज जो कुछ भी हुआ है इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम 3 दिन तक घर से नहीं निकल सकती, मैं तुम्हारी मॉम को बोल दूंगा। जिस पर जिनी कहती है, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर गैंग कहता है, ठीक है, 5 दिन तक तुम घर के अंदर ही रहोगी। इस पर वह इमोशनल होते हुए कहती है, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर सीसी कहती है, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिस पर वह उसको अपने हाथ में उठाकर वहां से ले जाता है। यह देखकर जीनी तो शॉक ही हो जाती है और वह उसकी मैनेजर से कहती है, क्या अंकल को जी पर क्रश है? जिस पर मैनेजर कहता है, मैडम प्लीज़ चलिए, कहीं आपके 5 दिन 6 दिन में चेंज न हो जाएं। जिसके बाद वह यही सोचते हुए मैनेजर के साथ चली जाती है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं, जो कि गैंग के ड्राइवर के साथ ही और उनके साथ इंटीमेट हुई थी। उनसे कहती है, अंकल क्या आप सेटिस्फाइड हुए हैं? जिस पर ड्राइवर हाँ कहता है। इसके बाद वह ड्राइवर से कहती है, अंकल मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं मिस्टर गैंग से मिलाना चाहती हूँ। जिस पर पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाता है, पर जब वह इमोशनली उसे ब्लैकमेल करती है तो वह कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें मिस्टर गैंग से मिलवाऊंगा। इसके बाद वह कोई कार्ड देता है उसके नीचे खर्चों के लिए और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सॉन्ग कहती है, ये कितना ज़्यादा बकवास था,
इसके बाद हम मिस्टर गैंग को देखते हैं जो कि जी को घर लेकर आते हैं। वो जी से कहते हैं, अगर इस तरह से देखोगी तो मैं किस कर लूँगा, और वो उसे नीचे उतारते हैं और किस करने लगते हैं। जी भी उनको किस करती है। जी उनसे कहती है, आपने इतनी आसानी से मुझसे शादी कैसे कर ली, जिस पर वो उसे फिर से किस करते हैं। अगली सुबह जब सोकर उठती है तो गैंग वहाँ पर नहीं था, जिस पर वह कहती है, ये आदमी 30 साल का है फिर भी इसके अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी है, ये कितना सुबह उठकर कंपनी चला जाता है। वहाँ पर उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है, जिसे देखकर वह कहती है, ये फ़ोटो यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद हम उसको कार में देखते हैं। ड्राइवर जी से सॉन्ग के बारे में पूछता है तो वह कहती है, सॉन्ग मेरी क्लासमेट है। जिस पर ड्राइवर कहता है, वह अच्छा, और वह हंसते हुए कहता है, उसके लिए मेरे पास काफ़ी सारी प्रेशियस फीलिंग्स हैं जिसे वह समझ नहीं पाती। इसके बाद जब वह स्कूल जाती है तो वहाँ पर उसको सॉन्ग मिलाती है जो कि काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई थी, और वह ऐसे इठला रही थी जैसे वह गैंग के ड्राइवर के साथ नहीं बल्कि गैंग के साथ ही नाइट स्पेंड करके आई हो। इसके बाद हम जी को कंपनी में देखते हैं। उसे उसकी मॉम की कॉल आ रही है। वो उसे बताती है कि उसके डैड की हेल्थ ख़राब है, वो अस्पताल में हैं। वो जल्दी से अस्पताल जाती है। उसकी मॉम बताती है कि सर्जरी होगी। इसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि गैंग को बताता है, मैडम के कार्ड से अचानक बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ है। जिस पर गैंग पूछता है, कितना? मैनेजर बताता है, 1 लाख युआन। जिस पर गैंग कहता है, इट्स नॉर्मल। जिस पर मैनेजर कहता है, पर वो मनी अस्पताल में ट्रांसफ़र हुई है। यह सुनकर वो शॉक होता है और जल्दी से अस्पताल के लिए निकलता है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जी को दवाई दे रहा था और गैंग भी वहीं पर कहता था। डॉक्टर के जाने के बाद गैंग की बातों से हमें पता चलता है कि सॉन्ग ने किसी से कहकर जी को बुली करवाया है। गैंग कहता है, आज के बाद मैं किसी को भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट डे हम जी को कंपनी में देखते हैं। एक लेडी उसे ऑफिस में बुलाती है। वो लेडी बताती है, प्रेसिडेंट के लिए हम न्यू सेक्रेटरी ढूंढ रहे हैं। हमने आप तीनों को सिलेक्ट किया है। आप में से किसी एक को ये वर्क मिलेगा। वो उनसे कुछ सवाल करती है और बाहर जाने बोलती है। बाहर कर बाकी दो लड़कियां खुद को ही समझ रही थीं कि उनको ही ये जॉब मिलेगी, पर वो लेडी जी को बुलाती है और कहती है, तुमको ये वर्क मिला है। इसके बाद वो लेडी उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस लेकर जाती है। वहाँ उसे मैनेजर मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, मिस्टर जो, आप यहाँ कैसे? वो लेडी कहती है, तुम पहले से इनको जानती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैनेजर कहता है, मैं इनको प्रेसिडेंट से इंट्रोड्यूस करा दूंगा, आप जाओ। वो लेडी चली जाती है। मैनेजर उसे अंदर जाने कहता है। जब जी अंदर आती है तो गैंग को देखकर शॉक हो जाती है, जिस पर गैंग वाज लाइक, ऐसे क्या देख रही हो? मैं ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? गैंग जी को किस करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी मैनेजर आकर बताता है कि चेयरमैन और उनकी वाइफ आ रहे हैं। जी जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाती है। चेयरमैन अपनी वाइफ के साथ अंदर आते हैं। चेयरमैन कहते हैं, मैंने सुना है तुमने पर्सनल सेक्रेटरी रखी है, क्योंकि उनको पहले ही पता चल गया था कि जी पर्सनल सेक्रेटरी है। वो कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी सेक्रेटरी? जिस पर बेचारी जी सोच रही थी कि चेयरमैन डायरेक्टली मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। गैंग कहता है, वो बाहर गई है। जिस पर चेयरमैन अपनी वाइफ से कहते हैं, देखो तुम्हारे लाडले का बात करने का तरीका। जिस पर वो कहती है, गैंग, तुम शादी कब करोगे? तुम 30 साल के हो चुके हो। जिस पर वो कहता है, मैं शादी कर चुका हूँ। जिस पर चेयरमैन वाइज लाइक, क्या कब और किससे पता नहीं कौन लड़की होगी, मुझको शादी मंजूर नहीं। वो कहता है, हमने मैरिड सर्टिफिकेट ले लिया है। चेयरमैन कहते हैं, तो डिवोर्सेस ले लो। गैंग कहता है, मैं पहले ही 50% शेयर्स उसे दे चुका हूँ। ये सुनते ही तो बेचारे चेयरमैन को बड़ा घेरा सदमा लगता है। वो बेचारे बैठ जाते हैं। गैंग कहता है, मैं अपनी वाइफ को एक पोस्ट देना चाहता हूँ। चेयरमैन साफ मना करते हैं। वो कहते हैं, पता नहीं कौन लड़की है, उसका स्टेटस हमसे मिलता है या नहीं, क्या पता वो बैंकरप्ट हो। जिस पर वो कहता है, मैं उसको पहले ही पोस्ट दे चुका हूँ, वो भी पर्सनल सेक्रेटरी की। जिस पर वो गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और उनको एहसास होता है कि गैंग क्या बोला है। वो कहते हैं, क्या कहा तुमने कि तुमने अपनी वाइफ को पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी, मतलब तुमने जी से शादी की है। जिस पर उसकी मॉम भी कहती है, क्या सच में तुमने जी से शादी की है? वो हाँ कहता है और दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। गैंग कहता है, क्या आप टेबल के नीचे से बाहर आओगी मैडम? जिस पर वो बाहर आती है। चेयरमैन कहते हैं, वाह तो बहुत खुश हूँ। वो जी से कहते हैं, क्या सच में तुम दोनों ने शादी की? वो हाँ कहती है। चेयरमैन कहते हैं, तो मुझे डैड बोलो, चेयरमैन नहीं। इसके बाद जब जी स्कूल जाती है तो वो अपनी स्पीच दे रही थी कि तभी यहाँ पे सॉन्ग आती है और जी की पिक जो कि ड्राइवर के साथ थी सभी को दिखा के बोलती है, इसका अफेयर ओल्ड मैन के साथ है।
यहाँ पे गैंग भी था जो कि मास्क लगा के आता था अपनी वाइफ की स्पीच सुनने। जिनी जल्दी से जाती है और कहती है ये बस एक ड्राइवर है, जिस पर वो कहती है मैं पागल नहीं हूँ, एक आदमी जो रोज लग्जरी कार लेकर इसको पिक करने आता है वो ड्राइवर कहाँ से होगा। जिस पर जी कहती है तुम नेट पर सर्च कर सकती हो। इस पर सॉन्ग सभी से कहती है इस पर ट्रस्ट नहीं करो, ये झूठी है। तभी गैंग स्टेज पे खड़ा होता है और कहता है लेकिन मुझ पर तो ट्रस्ट होगा क्योंकि मैं एलयू ग्रुप का सीईओ हूँ और ये मेरी वाइफ है। सबके साथ साथ जिनी भी शॉक्ड होती हैं और वो जी देखते हुए बोलती हैं OMG, जी मेरी आंटी हैं। अब गैंग सबकी बोलता है अगर मेरे वाइफ को पिक करने आता है ये नॉर्मल है, और अगर तुमको यकीन नहीं कि मैं सीईओ हूँ या नहीं तो एक काम करो, एलयू ग्रुप की वेबसाइट ओपन करके चेक करो। इसके बाद हम ड्राइवर को देखते हैं जिसकी वाइफ इसको लहिजते हुए वहीं लेके आती है क्योंकि सॉन्ग ने उसको भी फ़ोटो सेंड की थी, लेकिन उसको पता चलता है कि वो उसके बॉस की वाइफ है। ड्राइवर की वाइफ सॉन्ग को पहचान जाती है और कहती है इसी ने फ़ोटो सेंड की थी। जिस पर ड्राइवर कहता है इसने मुझे सिड्यूस किया था। बस फिर क्या था, उसकी वाइफ सॉन्ग की बढ़िया वाली कुटाई करती है। इसके बाद हम गैंग को कार में देखते हैं जहाँ जी की मॉम की कॉल आती है और वो उसको हॉस्पिटल बुलाती हैं। वो भी हॉस्पिटल जाती हैं जहाँ वो उसको बातों में लेकर पानी पिलाती हैं। पानी पीकर वो बेहोश हो जाती हैं और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम गैंग को देखते हैं जिसने जी बचा लिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे एक आदमी को सेल कर दिया था। यहाँ पर ग्रैंडमा बताती हैं कि जी अपने पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। वो गैंग से कहती है इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। दादी उसे एक नेकलेस देते हुए कहती हैं जब तुम मुझसे मिली थी तब ये तुम्हारे गले में था, ये तुम्हारे रियल पेरेंट्स से जुड़ा है, इसको अपने पास रखो। अब हम जी को अस्पताल में देखते हैं। जब उसे होश आता है गैंग उसके सामने था। गैंग कहता है घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ। जी को पायस लगी थी जिस पर गैंग खुद पानी पीकर उसे पिलाता है। तभी चेयरमैन अपनी वाइफ के साथ आते हैं, उनकी वाइफ तो हंसने लगती हैं। गैंग कहता है वो जी को थोड़ी पयस लेगी थी, जिस पर चेयरमैन कहते हैं पर मुझे पैसे तो तुम दे रही हो। तब वह अपने ग्रैंडफादर के साथ आती है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं ये तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगता है। जिस पर चेयरमैन की वाइफ कहती है उसके दादाजी से कि आपका ग्रैंडचाइल्ड बहुत बेशर्म है, इसको यहाँ से कहकर निकाल जाओ। वो उसे ले जाने लगता है पर अचानक से जी से कहते हैं उठें, क्या ये तुम हो। फिर कहते हैं सॉरी, शायद मैं अपनी ग्रैंडचाइल्ड को कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ जाते हुए गैंग से कहती हैं इसका अच्छे से ध्यान रखना, वर्क पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट डे गैंग जी को बहुत अच्छा सरप्राइज़ देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। गैंग उसे बोलता है तुमको मेरे साथ एक चैरिटी इवेंट में चलना है। अब हम इनको इवेंट में देखते हैं जहाँ गैंग किसी से मिलने जाता है, जिनी जी के साथ थी, और उसे बोलती है सो मेरी आंट ने कितने अच्छे से मुझे बेवकूफ़ बनाया था। तभी वहाँ एक लेडी आती है। जिनी कहती है इन्हें आंटी बोलना, ये ग्रैंडफादर की सिस्टर हैं। जी भी उन्हें हेलो आंट बोल रही है। ये सुनकर तो ये बुजुर्ग चिढ़ जाती हैं और उनकी इंसल्ट करने लगती हैं, जिस पर गैंग उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का ऑर्डर देता है। तो वहाँ चेयरमैन आते हैं। वो जल्दी से उन्हें बोलती हैं ये मुझे बाहर निकलवा रहा है। जिस पर गैंग कहता है इन्होंने जी को बुली करने की कोशिश की। चेयरमैन कहते हैं तुम पागल हो गई हो। वो कहती हैं नहीं ब्रदर, मैं बस उसको फैमिली रूल्स बता रही थी। चेयरमैन की वाइफ बोलती हैं वो मेरी डॉटर इन लॉ है, मैंने कोई रूल नहीं बताया, तुम होती कौन जो बताने वाली। गैंग सही कहता है तुमको यहाँ से भगा रहा हूँ, और वो भी उसे वहाँ से निकाल देती हैं। अब ये तीनों उसे जिनी के साथ छोड़कर किसी से मिलने जाते हैं। तभी वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर के साथ आता है। उसके ग्रैंडफादर जी के गले में वो नेकलेस देखते हैं। जिनी को लगता है वो कुछ और ही देख रहे हैं। वो हाथ से कवर करते हुए बोलती हैं अंकल, आप करीब 80 साल के हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। जिस पर वो जीजी से लेते हैं तुम्हारे पास ये नेकलेस कहाँ से आया, क्या मैं इसको पास से देख सकता हूँ। जी उन्हें वो नेकलेस देती है तो वो उसे ध्यान से देखकर कहते हैं ये मेरे ग्रैंड चाइल्ड का है जो बचपन में खो गई थी। जाता है जी कहती है मैं यकीन कैसे करूं। वो कहते हैं मैं डीएनए टेस्ट का इंतज़ाम करता हूं। अब चेयरमैन अनाउंस करते हैं कि अब से सब कुछ मेरा बेटा ही संभालेगा क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूं। साथ ही मेरे बेटे ने शादी भी कर ली है और मेरी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है। तभी यहाँ उनकी सिस्टर अपने बड़े भाई के साथ आती है जो और कोई नहीं, सॉन्ग के डैड थे। उनके साथ सॉन्ग भी थी और वो उन्हें बोलने लगती हैं कि ये ठीक नहीं है, हमारे घर की डॉटर इन लॉ रिच होनी चाहिए। ये वो बातें हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, जिस पर गैंग उनको बाहर का रास्ता दिखा देता है। पर वो इतनी आसानी से कहाँ जाने वाले थे। वो कहते हैं मेरी डॉटर की शादी तुम्हारे बेटे से होनी चाहिए।
जिस पर सॉन्ग पूरी इठलाते हुए कहती है, मैंने और जी ने सेम कॉलेज से पढ़ाई की है, हम दोनों पढ़ाई में बराबर हैं, फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा है। जिस पर जेजाई कहती है, ये तो बहुत अव्यवस्थित बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, तुम तो पास भी गिर गिर के होती हो। तभी गैंग के ग्रैंडफादर को कॉल आती है कि रिपोर्ट आ गई है, वो लड़की आपके ब्लड से ही है। ये सुनकर वो खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सॉन्ग से लेते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जी का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड हैं, वो लेंग फैमिली से हैं। और यहाँ कहते हैं हर एक इंसान को पता है कि लेंग फैमिली में ज्वेलरी का कितना बड़ा बिजनेस है। सभी लोग शॉक्ड थे। सीन कट होता है और हम गैंग को अस्पताल में देखते हैं। जी उसके लिए बहुत परेशान थी। वहाँ उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं तुम रेस्ट लो, तुम 2 दिन से नहीं सोई हो। पर वो कहती है नहीं, जब तक गैंग को होश नहीं आता मैं नहीं सोऊंगी। उसके दादाजी भर जाते हैं और लेंग से कहते हैं वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसका ध्यान देखने की ज़रूरत है। इसके बाद वो उस मैनेजर के पास आता है और कहता है एक प्रॉब्लम है। वो पूछती है क्या? वो कहता है चेयरमैन पहले ही रिटायर हो गए हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है और सर यहाँ आपको बिजनेस संभालना होगा। वो इनकार करती है। मैनेजर कहता है पर चेयरमैन की सिस्टर पहले ही वहाँ जा चुकी हैं और सब बवाल कर रही हैं। जिसके बाद जी जल्दी से कंपनी जाती है और उनको कहती है मेरे पास कंपनी के 50% शेयर्स हैं, तो आप इज्जत के साथ यहाँ से निकलेंगे या बेइज्जती के बाद। जिसके बाद वो अनाप गिटा के वहाँ से चली जाती है। मैनेजर कहता है आज आपकी मीटिंग है, रात में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। रात में वो मीटिंग के लिए जाती हैं। जिस आदमी के साथ मीटिंग थी वो एक नंबर का थरकी था। वो तो हमारी जी के ऊपर लाइन मारने कहता है। वो उसको ड्रिंक करने बोलता है। वो इनकार करती है तो कहता है तुम जितना जल्दी ये ड्रिंक्स खत्म करोगी उतना जल्दी मैं साइन करूंगा। जिस पर जीजी कहती है मैं ड्रिंक करूंगी, लेकिन आप मुझे उसके लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आपको पहले साइन करना होगा। वो कहता है ओके। जी उसे फाइल देती है और ये इंसान जी से कहता है मुझे डिवोर्स लिए कई साल हो चुके हैं और तुम्हारा भी हस्बैंड कोमा में है, तो क्या तुम्हारी दूसरी शादी का कोई प्लान नहीं? वैसे तुम इस बारे में सोच सकती हो, फिलहाल हम दोनों ही सिंगल हैं। पर जी उसे साफ इनकार कर देती है। वो आखिरकार साइन करा लेती है और बाहर आती है। तभी उसे कॉल आती है कि उसके दादाजी की तबीयत खराब है। वो जल्दी से अस्पताल जाती है। वो लेंग से पूछती है क्या हुआ? वो कहता है 2 दिन से बहुत परेशान थे, इस उम्र में स्ट्रेस ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन अस्पताल में ही रहो। और वो कहता है आप यहीं रुकें, मैं दादाजी के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। उसके जाने के बाद जी मैनेजर से कहती है मैं इस इंसान को अच्छे से जानती हूँ, तुम इस पर नज़र रखो। लेंग एक डॉक्टर से जाकर मिलता है जो उसे एक दवाई देता है और कहता है थोड़ी थोड़ी दोगे तो बुजुर्ग 2 दिन में मर जाएगा। जिस पर लेंग कहता है कोई ऐसे डोज दो कि बुजुर्ग 1 दिन में ही मर जाए। पर मैनेजर उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसने उनकी वीडियो बनाकर जी को दिखाया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। मैनेजर कहता है क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? जी बोलती है। मैनेजर बाहर जाता है। लिंग वहां आता है और जी से कहता है तुम अभी तक यहाँ हो, तुम्हें अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना? वो कहती है उधर कोई नहीं है ध्यान देखने के लिए, अब भी दादाजी को मेरी ज़रूरत है। जिस पर लिंग कहता है अब मैं आ गया हूँ, मैं देख लूँगा, तुम जाओ। पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मुझे थोड़ा शक है कि कोई और प्रॉब्लम है, मैं दादाजी का ब्लड टेस्ट करूँगी। वो जाने लगती है। लेंग उसे रोकता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है, जिस पर लेंग को बहुत गुस्सा आता है। तभी मैनेजर भी पुलिस और डॉक्टर के साथ वहाँ आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो जी को ले जाता है और कहता है तुम बहुत बुरी हो चालाक, जो तुम दादाजी की बीमारी का फ़ायदा उठा रही हो। वो कहती है मैं पहले ही पुलिस को वीडियो दे चुकी हूँ, तो तुम्हें नाटक करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। इसके बाद जी बाहर आती हैं और वो बहुत परेशान थी। एक तरफ उसके दादाजी और दूसरी तरफ उसका हस्बैंड, दोनों में से किसी को भी होश नहीं आ रहा था। तभी मैनेजर उसके पास आता है और बताता है सर को होश आ गया। वो जल्दी से गैंग के पास जाती है और उसे हग करती है। जी उससे बोलती हैं मैंने तुम्हें मिस किया, जिस पर वो कहता है बेशक मैंने उनका रोमांस देखा। मैनेजर शर्माता जाता है और कहता है मैडम मैं हर वेट करता हूँ, और जल्दी से रूम से बाहर चला जाता है। गैंग जी से कहता है क्या मुझे थोड़ी पावर ट्रांसफ़र करोगी ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ? वो कहती हैं कैसे पावर? जिस पर गैंग अपने लिप्स की तरफ इशारा करता है, जिस पर वो उसे किस करती है और कहती है आ गई पावर, अब अगर पावर चाहिए तो पीनी पियो। बाहर से ये सब मैनेजर देख रहा था। तभी चेयरमैन वहाँ आ जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं क्या देख रहे हो? वो उन्हें देखकर थोड़ा घबरा जाता है।
चेयरमैन अंदर आते हैं और उनसे पूछते हैं, अब तुम ठीक तो हो ना? वो हाँ बोलता है। वो कहते हैं, जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे ग्रैंड चाइल्ड की तैयारी करो। ये सुनकर जी तो शर्मा ही जाती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है, मैडम, जिसके साथ आपने मीटिंग की थी उन्होंने आपके लिए मूवी टिकट भेजा है। ये सुनकर गैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो टिकट फाड़ देता है और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करने बोलता है। उसके डैड भी उससे अग्री करते हैं। गैंग की मॉम आती हैं और कहती हैं, इतना सीरियस माहौल क्यों है? चेयरमैन कहते हैं, मैं एक उल्लू का पट्टा हूँ, अपनी डॉटर इन लॉ को चोरी करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, कौन है वो? चेयरमैन कहते हैं, चांद। जिस पर वो उसे भर भर के गालियां देती हैं और कहती हैं, मैं अभी उसे बताती हूँ। जी उन्हें रोकती है और कहती है, उसने बस मूवी टिकट भेजा था। जिस पर वो कहती हैं, माय डियर, बस मुझे कुछ दिन दो, मैं घर में ही मूवी थिएटर बनवा दूंगी। ऐसे बेशर्मों के साथ नहीं जाना कभी। और वो चांद को कॉल करके कहती हैं, मेरे पास एक सरप्राइज है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। कॉल कट करके वो कहती हैं, आने दो इस थरकी को। चांद आता है तो वो उसे डांटने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जी पर लाइन मारने की। वो कहता है, मुझे वो पसंद है। जिस पर गैंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। इस पर यह बेशर्म कहता है, मुझे जी पर क्रश है तो है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है करो, आई डोंट केयर। और वहाँ से चला जाता है। एक डॉक्टर आकर बताती है कि दादाजी को होश आ गया। जी उनसे मिलने जाती है और काफ़ी देर हो जाती है। वैसे नहीं आती तो गैंग को उसकी फिक्र होती है। वो उसे ढूंढने जाने लगता है। तब मैनेजर कहता है, मैं जाता हूँ। इसके बाद हम चांद को देखते हैं जिसने जी का किडनैपिंग किया हुआ था। जी को होश आता है और वो खुद को चांद की कार में पाती है। चांद उसके साथ बदतमीजी करता है। वो उसके साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही गैंग उसे बचा लेता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि जी के पैर खराब हो गए हैं। जीनी जी से मिलने आती हैं और उसे कुछ काम याद आता है। वो उसे थोड़ा वेट करने बोलकर जाती है। तभी फिर से वहां चांद आ जाता है। उसने मास्क पहना था और वो जी से कहता है, क्या मैं कोई हेल्प करूं? जी उसे पहचान जाती है, लेकिन गैंग उसे आके बचा लेता है। अब गैंग जी के साथ एक शोरूम में जाता है जहां उसकी आंटी भी आई थी। वो जी के पास आती हैं और कहती हैं, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे कहते थे कि मर चुकी हो उस हादसे के बाद। जिस पर जी कहती हैं, लगता है आप मुझे दिल से खुश नहीं हैं, शायद आप ही तो मुझे मारना नहीं चाहती। जिस पर आंट उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती हैं, लेकिन जी कहती हैं, ऐसा करने की सोचना भी मत। जी शॉपिंग के बाद कार्ड देती है तो आंट उसको छीन लेती है और कहती है, तुम्हारे पास गोल्डन कार्ड कहाँ से आया? तभी वहाँ पर गैंग आता है और कहता है, वो मेरी वाइफ है, वो अफोर्ड कर सकती है, और उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। जी को पानी पीना था। गैंग पानी लेने जाता है। बहुत देर हो जाती है, लेकिन वो आता था भी नहीं। तभी दो लड़कियां आपस में बातें करती जा रही थीं कि एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। जी को लगता है कि गैंग का हुआ है तो वो जल्दी से भाग के जाने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। वो उठने का ट्राई करती है और किसी तरह उठ जाती है। तभी यहाँ पर गैंग आ जाता है। वो बहुत खुश होता है और उसको घर ले जाता है। वो उसके पैरों की मालिश करता है और फिर उसको किस करता है। वो उसको उठाकर बेडरूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोकर उठती है तो उसके सामने जिनी थी। अब ये दोनों शॉपिंग करने जाती हैं, जहाँ पर एक बार फिर आंट आ जाती है। वो जी की इंसल्ट कर पाती उससे पहले ही जिनी उनकी इंसल्ट कर देती है, वो भी बहुत बढ़िया वाली। इसके बाद हम इन दोनों की वेडिंग देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग आए थे। ये दोनों भी बहुत खुश थे। गैंग सबके सामने बताता है कि उसको जी कैसे और कब प्यार हुआ। जी भी बहुत खुश थी। ये केक कट करते हैं और किस के बाद शादी हो जाती है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी गैंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो गैंग वहाँ आता है और उसको बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, रेस्ट करो। और वो खुद उसके लिए खाना बनाता है और अपने हाथों से खिलाता है। अब ये दोनों फैमिली प्लानिंग करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग है।